एक समय की बात है। शेर सिंह जंगल का राजा था। अपनी बढ़ती उम्र के कारण वो अब जंगल की देखरेख करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। अब मेरी जवानी गायब हो रही है। ऐसे में अगर कोई वारिस होता तो अच्छा होता। खैर, कोई वारिस तो नहीं है, मगर मैं कल मेरे जंगल की देखरेख के लिए कोई उपयुक्त जानवर ढूंढ लूंगा। उसने अपने उत्तराधिकारी की तलाश में जंगल में एक सभा बुलाई। दोस्तों, इस सभा को रखने का एक ही मकसद है कि मुझे अब नए कर्मचारियों की जरूरत है जो मेरे इस जंगल को संभाले। इसके लिए मैं कुछ आवेदन निकालूंगा और जो जानवर मुझे उपयुक्त लगेगा मैं उसे कार्यभार दूंगा। कई जानवरों ने आवेदन दिया, लेकिन किसी ने भी शेर सिंह को प्रभावित नहीं किया। आओ लोमड़ी, अब तुमसे भी वही सवाल करता हूँ। बताओ, इस जंगल को तुम किस तरह नियंत्रण करोगे? तभी लोमड़ी ने अपनी तेज बुद्धि का परिचय देते हुए कहा, मुझे मालूम है महाराज, इस जंगल को नियंत्रण करने के लिए इन सभी जानवरों को काम में लगा देना चाहिए ताकि किसी भी जानवर को फालतू सोचने का समय ना मिले। शेर सिंह लोमड़ी की बात से प्रभावित हुआ और उसे जंगल का नया मुखिया चुन लिया। दोस्तों, मुझे लगता है लोमड़ी मेरे कार्यभार को संभाल सकती है। इस जंगल को इसका हाजिर जवाब और तेज बुद्धि की जरूरत है। इसलिए मैं मुखिया के रूप में मैं लोमड़ी को चुनता हूँ। ये जंगल की देखरेख करेगी। शुरुआत में लोमड़ी ने अच्छा काम किया। उसने सभी जानवरों की मदद की, जैसे बकरी के लिए घर बनवाया। क्या हुआ? तुम इतने परेशान नजर क्यों आ रहे हो? क्या कोई बात है? मेरा घर कल की आंधी में बर्बाद हो गया है और मेरे पास इसे बनाने के लिए कोई आवश्यक पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो बंदर गैंग को बुलाकर नया घर बना देती। कोई बात नहीं, मैं राजा शेर सिंह को बोलूंगा, वह कोई न कोई उपाय मुझे देंगे जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। महाराज, कल के बारिश और हवा तूफान में बकरी का घर पूरा गिर चुका है। अब उसे नए घर की आवश्यकता है। ऐसे में अगर कुछ राज मुद्राएं मिल जाते तो उसका नया घर बन जाता। लोमड़ी, आज से तुम सभी खजानों की चाबी तुम्हारे हाथों में है। तुम इनका इस्तेमाल जंगल में सुधार के लिए करो और जितना भी खर्चा हो मुझे उसका सही हिसाब ला कर दो। शेर सिंह ने उस पर पूरा भरोसा किया और उसे शाही खजाने की चाबियां सौंप दी। महाराज, कुल 25 सिक्के लगे हैं, जिनमें बंदर का खर्चा और बकरी का घर बनाने का खर्चा जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब तुम पर विश्वास किया जा सकता है। तुमने कम बजट में भी काम करवा दिया है। पिछली बारी मुझे 30 सिक्के लगे थे हिरन का घर बनाने में। मैंने हिसाब में 3 सिक्के जोड़कर बताया, मगर शेर सिंह ने कोई छानबीन नहीं किया। मुझे लगा था कि ये हिसाब के पक्के हैं, मगर इनको इन चीजों से अब ज्यादा मतलब नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मेरा फायदा ही फायदा होगा। लोमड़ी ने चालाकी से हिसाब में हेरफेर करना शुरू कर दिया, जिससे उसे लगा कि शेर सिंह हिसाब किताब में ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ये देखकर उसका लालच बढ़ता गया और उसने शाही खजाने से सिक्के निकालने के नए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। महाराज, नदी का बांध टूटने की वजह से उसे दोबारा रिपेयर किया गया है। इसके लिए कुल 200 सिक्के लगे हैं, क्योंकि इस बार बाहर के जानवरों ने इसे बनाए हैं, जिसके कारण खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है। मैं अकेले इतना बड़ा काम नहीं संभाल सकता। मुझे मेरे गलत कामों को छुपाने के लिए कुछ और जानवरों को मेरे साथ मिलाना होगा, जिससे मुझे मदद मिलेगी। उसने अपने पुराने साथियों भेड़िया और लकड़बग्घे को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया। क्या लोमड़ी भाई, जब से मुखिया बना है हम लोगों को लगता है भूल गया है, अब आता जाता नहीं है। नहीं यारो, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुम लोगों के लिए जबरदस्त काम लाया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मस्त प्लान है, मगर हिसाब का क्या? शेर सिंह ने अगर हिसाब में गड़बड़ी पकड़ ली तो हमारा इस जंगल से पत्ता कट। तुम लोग हिसाब की चिंता मत करो। तुम बस इतना ध्यान रखना, कोई भी जानवर शेर सिंह तक अपनी फरियाद ना ले जा पाए और ना कोई शिकायत। बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। महाराज, मैं आपके पास एक योजना लाया हूं, जिससे सभी जानवरों के साथ साथ हमें भी फायदा होगा। क्यों ना हम जानवरों के ऊपर छोटा मोटा कर लगा दें, और वो भी उन चीजों पर जिसका उन्हें जरूरत हो। ऐसी क्या योजना है जिससे हमें भी और उन्हें भी फायदा होगा? शांति से समझिए महाराज।
हमारे पास एक सीमित खजाना है, वह एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। मगर सोचिए, अगर जानवर हमें कर देते रहे तो हम उन्हीं कर के पैसों से जंगल का विकास करेंगे, जिससे हमारा खजाना भी बचा रहेगा। शेर सिंह इस बात पर सहमत हो गया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि कर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ख्याल तो अच्छा है, उनके ही पैसे उन पर खर्च कर देना तो फिर ठीक है, मगर तुम इस बात का ध्यान रखना कि ज्यादा कर नहीं लगना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। लोमड़ी ने पूरे जंगल में कर लगाने की घोषणा कर दी, जिससे जानवर परेशान हो गए। उसने यहाँ तक कि खाने और पानी पर भी कर लगा दिया। ये क्या बात हुई? इससे पहले तो ऐसा नहीं था, कोई कर वर नहीं था, तो अचानक ये सब कैसे? हम शेर सिंह के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि ये सब क्या है। कोई मतलब नहीं है, उन्होंने ही एक कर वाला नियम लागू करवाया है। शाही खजाने में सिक्के कम होने लगे हैं, जिससे जंगल का विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए छोटा छोटा कर आप पर लगाया गया है। कृपया इस बात को समझें। अगर शेर सिंह ने ऐसे बोला है तो कुछ सोच समझ कर बोला होगा। हमें शेर सिंह की बात का सम्मान करना चाहिए और इस नियम को लागू करना चाहिए। लोमड़ी ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जानवर शेर सिंह से शिकायत न कर सके, रास्ते में लकड़बग्घों की फौज तैनात कर दी। क्या बात हो गई? कोई भी जानवर मेरे पास कोई शिकायत या फरियाद लेकर क्यों नहीं आ रहा है? मुझे इस बारे में लोमड़ी से बात करनी चाहिए। लोमड़ी, जंगल में कोई फरियाद लेकर क्यों नहीं आ रहा है? जब से तुमने जिम्मेदारी उठाई है, अचानक सभी फरियादी गायब हो गए हैं। महाराज, मैंने सभी जानवरों को बोला है कि जिनको भी परेशानी होगी वह मेरे पास ही आएंगे, कोई शेर सिंह के पास नहीं जाएगा, इसलिए फरियादी कम हो गए हैं। अरे वाह, तुम्हारे पास कितना तेज दिमाग है, कितनी जल्दी तुमने इस जंगल को संभाल लिया है। मैं बहुत खुश हूं, ऐसे ही काम करते रहो। जंगल के जानवरों की परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई भी शेर सिंह तक नहीं पहुंच पा रहा था। मैं ये सब नहीं सहूंगी। इस लोमड़ी के आने के बाद हमारा जीवन मानो नर्क बन गया हो। ये करो तो टैक्स, वो करो तो टैक्स, जगह जगह टैक्स लगा दिया है। मैं इसकी शिकायत शेर सिंह के पास लेकर जाऊंगी। मैं काफी दिन से इसने इसी जगहों के आसपास देखती हूँ। ये यहाँ से हटते क्यों नहीं? आज छुपकर इनकी बातें सुनती हूँ। अच्छे से नजर रखो, कोई बचकर ना जाए, वरना लोमड़ी की करचोरी का कांड शेर सिंह को पता चल जाएगा। अरे बाप रे, यहाँ तो लोमड़ी ने पूरा जाल बिछा के रखा है। मुझे इसी झाड़ी में छुप कर रहना होगा। जब ये यहाँ से जाएंगे तभी मैं शेर सिंह के पास जाऊंगी। शाम हो गई है, अब कोई नहीं आएगा, सब अपने अपने घर के तरफ चलो। बकरी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? किसी जानवर ने जंगल में हमला कर दिया है क्या? क्या बात है? महाराज शेर सिंह, आपके चहेते लोमड़ी ने जंगल की ऐसी की तैसी कर दी है। हम कितनी शांति से रहते थे, मगर अब डर डर के रहना पड़ रहा है। लोमड़ी तो अच्छा मुखिया है, उसने क्या कर दिया है? कर की चोरी करता है आपका मुखिया, आपको बेवकूफ बना रहा है। उसने हम जानवरों पर 20% कर लगाया है। हद तो तब हो गई जब उसने खाने और पानी में भी कर लगा दिया है, और कोई शिकायत न करे इसलिए रास्ते भर लकड़बग्घों की फौज लगा दी है। क्या 20% कर? मगर लोमड़ी ने बोला था कि वह जानवरों पर 5% ही कर लाएगा। वह इतनी बड़ी लालची निकलेगा, मैंने सोचा नहीं था। क्या तुम्हारे पास कुछ सबूत है? नहीं महाराज, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मगर मेरे बातों पर यकीन करें, ये लोमड़ी जंगल को बर्बाद कर देगा। तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से छानबीन करूंगा। अगर लोमड़ी ऐसा कुछ कर रही है तो उसे बराबर इसकी सजा मिलेगी। शेर सिंह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि लोमड़ी ने उसे धोखा दिया है और जानवरों पर अत्यधिक कर लगाया है। उसने लोमड़ी को पकड़ने की योजना बनाई। हाथी और भालू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हाथी, तुम जंगल में बह रही नदी के पानी को दूसरे जंगल के तरफ मोड़ दोगे, और भालू, तुम दूसरे जंगल से आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दो। काम हो जाएगा महाराज, मगर इसमें जानवरों को बहुत परेशानी होगी। अचानक ये नदी और रास्ते बंद हो जाने जानवर परेशान हो जाएंगे। तुम बस मेरा कहना मानो, बाकी जानवरों को मैं संभाल लूंगा। और रात में दबे पांव लोमड़ी के घर पहुंचता है।
जैसे ही वह लोमड़ी के घर पहुंचता है, दंग रह जाता है। देखो दोस्तों, हमने कर की चोरी करके कितना सारा सिक्के इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम इस जंगल के रईस जानवर बन चुके हैं। अब हम और सिक्के कमाने वाले हैं। कल से हम जानवरों के जहाँ जहाँ चरने लायक घास है वहाँ कर लगाएंगे। नदी तालाबों में कर लगेगा और इस कर को हम शेर सिंह को सिर्फ 30% ही देंगे, बाकी सब हमारा होगा। तुमने सच कहा। कितना सारे सिक्के हैं। इतने सारे सिक्के तो मैंने आज तक नहीं देखे। मजा आ गया। अगले के दिन अचानक सभा का ऐलान हुआ। सभी जानवर पहुंचे। आज मुखिया लोमड़ी हम सब के सामने अपना हिसाब देगी। वह बताएगी कि किससे कितना कर वसूला और मुझे कितना कर दिया गया। लोमड़ी जैसे ही ये बात सुनती है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। किस लगान की बात कर रहे हैं महाराज? मैंने आपको हमेशा सही हिसाब तो दिया है। ये सभा बुलाने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी लोमड़ी। मुझे उस चीज का हिसाब चाहिए जब मैंने नदी का पानी बंद करवा दिया, जंगल से आने जाने का रास्ता बंद करवा दिया, तो तुम किस बात का टैक्स जानवरों से वसूलते थे? लोमड़ी और उसके साथियों की तो नींद उड़ गई थी। नहीं महाराज, मुझे मालूम नहीं था कि नदी में पानी नहीं है और रास्ते बंद कर दिए गए हैं, वरना मैं कर नहीं वसूलता। बंद करो झूठ बोलना। जितना भी कर वसूलते थे उसका 70% खा जाते थे और 30% ही शाही खजाने में डालते थे, और कोई शिकायत न कर सके इसलिए अपने साथियों को रास्ते में खड़ा रखते थे। लोमड़ी जैसे ही ये बात सुनती है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हमें माफ कीजिए महाराज, हम बस लालच में आ गए थे, हम बहक गए थे। माफी नहीं मिलेगी। आज से जानवरों पर लगाए गए सभी कर हटाए जाते हैं और तुम लोगों पर कर लगाए जाते हैं। आज से तुम लोग पानी के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए और घूमने के लिए 3 सालों तक कर मुझे दोगे। यही तुम लोगों की सजा होगी। समझ में आया या समझाऊं? आ गया महाराज, सब समझ में आ गया।